हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने इसके पहले अध्याय में वास्तविक संख्या जो पाठ था, क्या था? वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में हमने बहुत बेसिक से नॉलेज लिया था। हमने सीखा था बच्चों कि संख्या क्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है, उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम उसी अध्याय को लेते हुए, उसके बेसिक के बारे में जानकारी लेते हुए, आज हम इस अध्याय में आपको कुछ परिमेय बताएंगे जो इसके आधारभूत गुण हैं। दूसरी बात, उसमें उपस्थित जो एचसीएफ और एलसीएम है उसके उदाहरण हल कराया जाएगा। इसके बाद वाले अध्याय में हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे। बच्चों, ये एनसीईआरटी के साथ साथ मनोहर रेख के बुक से पढ़ाया जा रहा है। अब ये मनोहर बुक का एक एक सवाल जो इजी सवाल होंगे, आसान होंगे, हो सकता है वो छोड़ दिया जाए। बाकी जितने कठिन सवाल होंगे या बड़े सवाल होंगे, एक एक करके हल करवाया दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो बुक चल रही है ये मनोहर रे से है। दूसरी बात, जो नया सिलेबस आया है बच्चों, उसमें आपके प्रत्येक अभ्यास से, प्रत्येक टॉपिक में से कुछ ना कुछ हटा दिया गया है। जैसे जो पहला आप लोग पढ़ते थे वास्तविक संख्या, उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन पढ़ते थे, वो इस बार हटा दिया गया है। तो बच्चों हम लोग मनोहर रे के पहले कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद वाले अध्याय में उसके हम प्रत्येक न्यूमेरिकल को लगाएंगे। बच्चों यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। क्या लिखा है बच्चों? प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या लिखा है बच्चों? प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित कहते हैं। यह अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर जो 20 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4। अब देखिए ये जो है भाज्य संख्या है 20, हमारा हमारा क्या है? ये जो लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या, तो प्रत्येक भाज्य संख्या ये जो लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या, तो ये हमने मान लिया भाज्य संख्या 20 है। 20 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। लिखा को आभाज्य संख्याओं को, आभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल को, आभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये 5 हो गया, हम 4 को 2 के घात में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यही है कि जो भाज्य हो रही है उसका गुणनखंड कर दिया जाए, उसका गुणनखंड करने के बाद घात के रूप में लिख दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य। क्या है? अभाज्य संख्याओं के घातों का गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यहाँ नोटेशन, भाज्य संख्या जो होगी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्या होगी? बराबर होगी। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, 6 क्या है? भाज्य संख्या है, 3 से भी कट जा रही है और 2 से भी कट जा रही है ना। अब जरा देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम इसे 3 × 2 लिखें या 2 × 3 लिखें, तो देखो 3 भी क्या है? अभाज्य है, 2 भी क्या है? अभाज्य है। इसी प्रकार अगर 15 की बात की जाए तो 15 5 15 या 3 बचे 15 की बात की जाए तो क्या है? ये भी क्या है कि अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। अगर हम 20 की बात करें तो 5 चौका 20, तो देखो इसका अभाज्य एक ना एक तो जरूरी है ना। तो यहाँ भी ये देखिए, ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्या होगी? बराबर होगी। भाज्य माने कटने वाली, भाज्य माने कटने वाली, और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का मतलब जिसमें अभाज्य संख्या भी रहे और न भी रहे, तो वो का उनका गुणनफल उस भाज्य संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। और उसे किस रूप में लिखना चाहिए?
अंकगणित के विधि में मतलब घात के रूप में लिखना चाहिए, घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को हम क्या कहते हैं? आधारभूत परिमेय कहते हैं। किसका? अंकगणित का बच्चों। तो इस पर पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बच्चों हम चलते हैं फिर थोड़ा कुछ और। दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ एवं एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। बच्चों दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक दो का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे LCM कि क्या होता है? बराबर होता है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। HCF का मतलब हुआ बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम मासा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मासा। इसको किस नाम से जानते हैं? लासा। वही जो आप लोगों ने कक्षा 5 में पढ़ा है। 5 में तो और बड़े बड़े थे, यहाँ बहुत छोटे छोटे हैं। इतना छोड़ कर दिया गया है टॉपिक को। तो बच्चों हम क्या कहें? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो HCF इंटू एलसीएम के क्या होगा? बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? HCF और एलसीएम के। HCF का मतलब होता है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F से मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणे एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को लासा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मासा कहते हैं। या तो हम इस प्रकार लिख दें दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो माशा गुणे लासा के क्या होगा? बराबर होगा। अब बच्चों ध्यान रहे कि मासा क्या है? मासा में हम वही लिखते हैं जो सब में कॉमन हो। अगर 2 डिजिट है तो दोनों के गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए, 3 डिजिट है तो तीनों डिजिट में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मासा कहते हैं। हमने क्या कहा? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने उदाहरण की ओर बच्चों, जरा ध्यान दो। अब हमारा जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इस प्रकार का है कि संख्या, ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल जो है संख्याओं, ये मनोहर है बच्चों। तो उदाहरण को पहले हम हल करेंगे। लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्याओं क्या दे रखा है बच्चा? पहला एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल है संख्या कितना दे रखा है? संख्या दे रखा है 6 एवं कितना दे रखा है बच्चों? 20 दे रखा है। अब बताइए इस संख्या 6 एवं 20 का हमें क्या ज्ञात करना है? HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो हम पहला पॉइंट लेंगे HCF के लिए, HCF के लिए। चलो HCF के लिए हम बात करते हैं। तो पहले के लिए HCF की बात होगी तो पहला पार्ट कितना है संख्या बच्चों? 6 है। 6 को तोड़िए, 2 गुणे 3 तो 6 हो गया ना। दूसरा पार्ट कितना है संख्या बच्चों? कितना है? 20 है। 20 को लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए बच्चों हमको चाहिए क्या? HCF, इसको हम क्या कहते हैं? मासा भी कहते हैं। अब हमने क्या कहा था?
अगर आपको HCF ज्ञात करना है, यदि आपको HCF ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन मिल रहा हो उसी को लिखना होगा। तो आपका HCF कितना हुआ बच्चों, 2 हुआ। यही आपका HCF का आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब पहला पार्ट कितना है बच्चों, 6 दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 2 गुणे कितना हो गया, 2 गुणे कितना हो गया बच्चों, 2 गुणे 3 हो गया। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, कितना है, 20 है। तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया। हमको चाहिए क्या बच्चों, LCM। LCM वही जो इसे हम लासा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने क्या कहा था कि HCF में वही लिखेंगे जो कॉमन होगा, जो मिल रहा होगा। तो यहाँ दो मिल रहा है, हमने लिख दिया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ जो है इसमें जो मिलेगा कॉमन वो भी लिखेंगे और नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो इसके लिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर ये कॉमन मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। हमने क्या कहा, जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखेंगे और नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। यहाँ देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो क्या हो, 2 दूना 4, 3 12 पंचे कितना हुआ बच्चों, 60 हुआ। तो इस प्रकार के HCF और LCM लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जांपल, उदाहरण नंबर 2, मनोहर रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है संख्या एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल कितना दे रखा है, संख्या दे रखा है बच्चों आपको 6 72 120, 6 72 एवं 120। इसका क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको इसका HCF और LCM निकालना है। तो चलते हैं फिर देखते हैं किसके लिए, HCF के लिए। पहला सवाल HCF के लिए शुरू करते हैं। यहां पर 6, तो 2 गुणे 3, अब 72 आ गया। 72 को तोड़ दीजिए, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बेसिक कि उसके गुणनखंड के घातांक को ना। तो यहां पर देखिए 72 को तोड़ो, 2 तिहाई 6, एक उधर गया, 2 तिहाई 6, यहां पर 7 था तो 2 तिहाई 6, एक उधर हो गया 12, तो 2 छंगे 12, फिर 2 कम 2, एक उधर चला गया हासिल, तो क्या हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नवा 18, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 अक्कम 3। अब देखिए बच्चों, अगर दूसरा पार्ट जो है 72 उसको तोड़ा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 हो गया। अब थर्ड पार्ट है बच्चों की बात किया जाए, 120 आ रहा है, कितना आ रहा है, 120। तो 120 को भी तोड़ दिया जाए, 120 को भी तोड़ दिया जाए। चलो देखते हैं 120। ये जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो 120 को तोड़ेंगे, 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6, 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 पचे 15 और 5 अक्का में 5। अब बच्चों देखिए यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा, 2 गुणे 2, फिर कितना होगा बच्चों, यहां पर 3 गुणे 5। अब यहां देख लीजिए, हमने क्या कहा था, जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे भी क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। हमने क्या कहा, जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं मिलेगा वो भी क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए यहां पर एक बार इसके लिए हो गया,
एक बार इसके लिए हो गया, एक बार इसके लिए हो गया, और एक बार इसके लिए हो गया, और एक बार इसके लिए हो गया, और एक बार इसके लिए हो गया। तो इसका क्या होगा बेटा, एलसीएम, एल सी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे 5। तो 2 कितना बार हुआ बच्चों, घात के रूप में लिख सकते हैं ना, ये कितने बार हुआ, 2 का घात 3 और 3 का घात 2 गुणे कितना हुआ। अब इसको हम चाहे तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, है ना बच्चों। तो यहाँ पर अगर गुणा किया जाए तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, फिर गुणे 5, तो 8 पंचे 40 हो गया, और 8 पंचे 40 हो गया, तो 9 चौके 36, कितना हो गया 360 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 360 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 360 आया। अब आगे टॉपिक पे हम चलते हैं बच्चों, हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये दूसरा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये बच्चों आया है 2019 के बोर्ड परीक्षा में जो अभी, और इसके पहले वाला एनसीईआरटी का था। अब जो तीसरा उदाहरण है बच्चों, वो भी 2021 में 22 में आया है, और एक एनसीईआरटी से संबंधित है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसलिए हमने समझा कि सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ा दिया जाए। और बच्चों आप लोग एग्जाम्पल मत छोड़िए, फिर देखते हैं इसके अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक टॉपिक का न्यूमेरिकल। अब तीसरा है बेटों एग्जाम्पल आपका, संख्या कितना है, संख्या जो है वो आपका 96, 96 एवं कितना है 404। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या ज्ञात करना है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। देखते हैं पहला नंबर एचसीएफ के लिए, किसके लिए, एचसीएफ के लिए, ठीक, एचसीएफ के लिए पहला पार्ट जो हमारा होगा वो कितना है 96। अब 96 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 96 को तोड़ दीजिए, 2 चौका 8, एक हासिल उधर गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6, और 3 अक्का में 3, कितने बार है बच्चों, 2 2 4 5 बार 2 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 हो गया, और कौन बचा, 3 बचा बच्चों, छोड़ दीजिए इसको। अब उसके बाद आइए 404 को तोड़िए, दूसरा पार्ट क्या लेंगे, 404 देखते जाइए, 404 को तोड़िए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 अक्का में 2, 2 अक्का में 2, यहाँ पर क्या होगा 2 पंचे 10, और अगर बात किया जाए 101, 101 हमारा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 2 अक्का में 2 0, फिर 2 अक्का में 2, है ना बच्चों। अब क्या है इसका अगला नेक्स्ट वाला, हमको इसमें चाहिए क्या पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, गुणन अभाज्य गुणनफल, हाँ सही है। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या, इसमें कुछ और पूछ रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों पर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा कितना आएगा, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे कितना आएगा, 101 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका हमको क्या चाहिए, एच सी एफ, मतलब हमको क्या चाहिए, मासा चाहिए, क्या चाहिए, मासा। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 मिल रहा है, यहाँ पर कितना 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 गुणे कितना हो गया 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दूसरा एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए। चलिए देखते हैं हम एलसीएम के लिए। तो पहला पार्ट कितना होगा बच्चों,
पहला पार्ट हम तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद कितना है बच्चों? 3 है। दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 101 गुणे, इसके बाद कुछ नहीं बचा। अब जरा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ये मिल रहा है, हमको चाहिए क्या, एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लासा। अब जरा देखो बच्चों, ये 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे, ये 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे, ये 2 नहीं मिल रहा है, वो भी लिखेंगे, ये 101 नहीं मिल रहा है, ये भी लिखेंगे, और ये 2 नहीं मिल रहा है, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, वही लिखा जाता है जो मिलता है। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलते हैं वो भी कॉमन, वो भी लिखा जाता है, और जो नहीं मिलता है उसको, इसीलिए उसका नाम रखा गया लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, कि जो कॉमन मिलते हैं वो भी और नहीं मिलते हैं वो भी, उसका मल्टीप्लाई करिए। और यहाँ हाईटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन मिल रहे हो उसी को लिखिए। अब बच्चों इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, है ना, 96 96 96 96, 9696 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा रहा एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल नंबर आपका है 5वां, एग्जाम्पल नंबर चौथा, तीसरा चौथा हो गया ये, अच्छा ये तीसरा है, चौथा। चलिए, चौथा कुछ कॉन्सेप्ट में है बच्चों, जब टॉपिक चलेगा तो उसमें विधोत उसके बारे में बताया जाएगा। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें कह रहा है बच्चों कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में दर्शाया गया है, 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। अब यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 65 और किसका, 117 का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, कौन कौन संख्या दे रखी है, उसने क्या रखा है संख्या, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 5वां है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। चलिए संख्या क्या दे रखा है, संख्या आपका है 65 और कितना है 117, क्यों 117 है बच्चों। तो अब हमको चाहिए क्या, पूछ क्या रखा है, एलसीएम सिर्फ पूछ रखा है, और उसके बाद में इसने ये भी पूछ रखा है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एचसीएफ, और उसके बाद में इसमें यम का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चों, यम का मान पूछा गया है, और ये कहा गया है कि एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब किसको, एचसीएफ को 65, एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिए, अब शुरू करते हैं हम। पहले इसका हम एचसीएफ भी निकाल लें और एलसीएम भी निकाल लें। तो पहली संख्या कितना है बच्चों, 65 है, 65 को हम तोड़ दें, यहाँ पर देखिए 65 है बच्चे, गुणनखंड जानना बहुत अत्यावश्यक है। अब यहाँ कैसे हम क्या करें, 5 अक्का में 5 और 5 तिहाई 15, यही तो 5 अक्का में 5 और 5 तिहाई 15, और 13 कन्ना में कितना हुआ, 13 हुआ। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 5 गुणे कितना हुआ, 13 हुआ। अब दूसरा पार्ट लेंगे बच्चों, कितना 117। तो 117 को जब तोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 117 को तोड़े, 117 को तोड़ दे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 2 11, 3 9 27, 3 कन्ना में 3, 3 त्रिक 9 और 13 कन्ना में 13। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमने क्या कहा, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए। अब जरा देखिए एचसीएफ के लिए, तो एच
सी एफ बराबर कितना मिल रहा है इसमें, हाइटेस्ट कॉमन फैक्टर 13, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 13। अब बात करते हैं दूसरा बच्चों, एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम बराबर के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि पहला पार्ट संख्या कितना दे रखा है 65, कितना दे रखा है 65, तो 65 को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। 65 को तोड़ने के बाद क्या आया था, हमको मिला था 5 गुणे 13। दूसरा पार्ट कितना था बच्चों 117। इसको तोड़ने के बाद क्या मिला हमको 3 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो मिले वो भी लिखे और ना मिले वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, फिर 3 नहीं मिल रहा है, ये मिल भी रहा है तो इसको भी लिख देंगे। जो ये आपका आंसर आएगा क्या आएगा बच्चों, देखिए 3 पचे 15, 15 तिया 45, 3 पचे 15, 15 तिया 45 हो गया। और यहाँ कितना लिखा है 13 लिखा हुआ है, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो 13 चौका 52 और 6 52 और 6 कितना हुआ 58, कितना हुआ बच्चों 13 पचे 65, हासिल कितना आया 6, 13 चौका 52, 6 दो कितना हुआ 8, तो कितना हो गया 58। तो ये टोटल गुणा करने पर कितना आया 585 आया। ये हमारा एलसीएम हो गया बच्चों। उसके बाद में इसने कहा है कि जो हमारा वैल्यू है 65m माइनस 117, 65m प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें यम का मान भी पूछ रखा है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार बच्चों इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है कि जो 65m माइनस 117 है वो एचसीएफ के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में, एचसीएफ के रूप में दर्शाया गया है। इनके कहने का मतलब यह है कि जो 65m है माइनस 117 वो किसके रूप में है, एचसीएफ के रूप में दर्शाया गया है। तो अब एचसीएफ हमारा कितना आया है बच्चों 13, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए 65m कितना आएगा यहाँ पर 13 यहाँ है, ये माइनस इधर आया तो कितना हो गया 117 हो गया, तो 7 3 10, 1 1 2 1 3, और यहाँ पर क्या हो 130 हो गया। तो यहाँ पर 13 प्लस 117, तो 65m 7 3 10 1 1 1 2 1 3, 100 कितना हुआ 30। अब यम को अगर हम रोक लें तो 130 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 13 कम 13 और 13 पचे 65, और यहाँ बचा कितना बच्चों यम बराबर 10 बटे 5, तो 5 दूना 10, तो यम इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का ये प्रश्नानुसार इसने कहा था कि जो 65m है माइनस 117, 65m माइनस 117 जो है वो एचसीएफ के क्या है बराबर है। एचसीएफ के क्या है बच्चों बराबर है, तो हमने मतलब दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, तो यम का मान हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ऐसे लासा मासा आपको ज्ञात करना, हमने क्या कहा कि इसमें दिया गया है मासा दिया गया है और लासा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है बच्चों, मासा दे दिया गया है और लासा दे दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, इससे हमने क्या बताया दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्या का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो लासा पूछा रहा है, क्या पूछ रहा है लासा पूछ रहा है। एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है 6वां। एग्जाम्पल नंबर बच्चों जो है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 6वां। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे। अब लिखा हुआ है मासा कितना दे रखा है, मासा जो है HCF क्या दे रखा है HCF दे रखा है, या मासा ही समझ लो दे रखा है। जब ये रखा है 99,
153, इसका वैल्यू दे रखा है 9। फिर इसमें क्या है लासा, लासा वही एलसीएम, लासा कितना दे रखा है बच्चों, नहीं दे रखा, यही पूछ रखा है एलसीएम फिर कितना है 199 153। अब ये बच्चों देखो जरा, जरा ध्यान दो क्या पूछ रहा है। इसने कहा है मासा का वैल्यू कितना है, 99 और 153 का मासा कितना है 9 है। फिर लासा 99 गुणे 153 है, तो कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए। मासा बराबर 9 दे रखा है और इतना बराबर उसने क्वेश्चन किया है, इतना बराबर उसने क्या किया है क्वेश्चन किया है। तो हमने अभी इससे पहले एक सूत्र लिखवाया था, दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं के गुणनफल का क्या होता है, वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो अब क्या लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच सी एफ गुणे एलसीएम के। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अब दो धनात्मक गुणांकों का गुणनफल कितना है बच्चों, एक तो 99 और 153, एक कितना है 99 एक 153, तो 99 गुणे 153। एचसीएफ की अगर बात किया जाए तो ये आपका मासा हो गया और ये आपका क्या हो गया, लासा हो गया। अब मासा कितना दे रखा है बच्चों 9, और क्या नहीं पता है एलसीएम। अब एलसीएम को रोक लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 गुणे 153 बटे कितना हो जाएगा 9। तो 9 अक्का में 9, 9 अक्का में 9, कितना आ गया 11 तिहाई 35, हासिल कितना आया 3, 11 पचे 55 और 3 58, और 11 का नम 11 और 5 16, 1600 कितना आएगा बच्चों 83 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1683, यही आपका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और बचा है बच्चों, सातवां, और जो भी एग्जाम्पल होंगे आप अपनी मर्जी से लगाइएगा, बहुत एग्जाम्पल अभी, उसके बाद में हम लोग अगले अध्याय में अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। प्रश्नावली एक, ये मनोहर रेखा, इसमें मनोहर रे इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों, इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो है ही है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त और एडिशनल क्वेश्चन भी है इसमें। अब चलिए बच्चों देखते हैं हम अगला, देखिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका एक डिब्बा वाला, कहाँ गया भाई, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7वां एग्जाम्पल। देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, इसमें जो बना है उस पर हम ध्यान देते हैं। ये डिब्बा बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहां पर लिखा है बच्चों 2, यहाँ x, यहां लिखा हुआ है y, फिर यहां से 2, यहां पर y जो है यहाँ 3 और यहाँ 1855। अब देखिए यहाँ कितने ब्रांच है, यहाँ पर है ब्रांच 5, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 371, फिर इसमें 2 ब्रांच है। यहाँ पर लिखा है Z, यहाँ पर लिखा है 7। अब देखिए बच्चों हमको क्या हल करना है, ध्यान दीजिए, हमको क्या हल करना है, इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 371 में कितने ब्रांच है 7 और 6, मतलब 7 और Z है, तो हमें Z का मान चाहिए। तो शुरू करते हैं, यहाँ पहला नंबर
7 गुणे जेड बराबर कितना होगा? 371। 371 होगा। तो जेड को हम क्या करेंगे? रोक लेंगे। जेड को हमने रोक लिया तो 371 बटे कितना हुआ? 7 हुआ। 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 53। दूसरा पार्ट जो है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है, ये तो जेड का वैल्यू आ गया। दूसरा हमसे पूछ रहा है वाई का। तो वाई से कितने हैं? 3 और 1855। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हो, जैसे इनके दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हुआ है, उसी तरह अब यहाँ तो कुछ पूछ नहीं रहा है और यही पूछा था, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा जेड और 7 का, इनका दोनों का गुणनफल 371 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। दूसरा पार्ट होगा y इज इक्वल टू 3 गुणे 1855। तो y बराबर 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 8 24 1 25 और 3 अकनम 3 2 5। तो कितना आ गया? 5565। कितना है बच्चों? 5500 कितना आएगा? 65 आएगा। 55 65 ये y का मान आ गया। हाँ तो गया भाई 55 65। अब उसके बाद में y का अब किसका मान चाहिए? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है बच्चों x का वैल्यू हमको चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसके x में दो ब्रांच है, 2 और y। तो ये 2 और y का गुणनफल किसके बराबर होगा? तो x बराबर 2 और y का वैल्यू कितना आया है? 55 65। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 पंचे 10 1 11 और 2 पंचे 10 और 1 11, 11,130। कितना आया बच्चों? 11,130। अब आज हमने जो न्यूमेरिकल लगाया बच्चों उस पर आप लोग रिवीजन करिए, अपने बुक से देखिए। अब इसके बाद जो प्रश्नावली मनोहर प्रश्नावली 1 ये आएगा, वो आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। हालांकि स्क्रीन पर हमें नहीं दिखेगा, हमको बुक की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। दूसरी बात, जिस दिन अगले सत्र में अगर कोशिश करेंगे, हमारा अगर डिजिटल बोर्ड आ गया तो उस पर क्वेश्चन हमको भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, केवल करने की आवश्यकता है। ये मैंने शुरू किया है, तो अगले सत्र कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, और जितना ही मेहनत करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम 9 से लेकर और 10th इंटर तक बाकायदा अच्छा खासा मेहनत कर दें तो जिंदगी में कोई दुखी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, फायदा के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो बच्चों अच्छी तरीके से मेहनत करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।